ये 10 कुंवारियों का दृष्टांत सबने पढ़ा है ना। उसमें लिखा है स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकले। सब निकले हैं ना, आप भी निकले हैं ना। आप भी इसीलिए तैयार है कि नहीं, दूल्हे से भेंट करना चाहते हैं ना। मैं भी अपने दूल्हे से भेंट करना चाहती हूँ। मुझे मालूम है जितने लोग यहाँ बैठे हैं सब दूल्हे से भेंट करना चाहते हैं और इसीलिए हम यहाँ बैठे हैं, क्योंकि पहला कुरिन्थियों उसके 9:24 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में दौड़ते सभी हैं। हम सब दौड़ रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के लिए दौड़ रहे हैं। और लिखा है परंतु इनाम एक ही ले जाता है, तुम ऐसे दौड़ो कि जीतो। पौलुस ये कह रहा है जैसे अपने अनुभव से कह रहा है, उसको एक्सपीरियंस है और एक्सपीरियंस को वो शेयर करता है। हर जगह देखिएगा उसने अपने आप को बीच में रखा है। जो बातें उसके जीवन में हुई हैं वो ही दूसरों से कह रहा है कि ऐसी चाल चलो। हम धन्यवाद करते हैं, लेकिन एक बात जब आप 25 के अध्याय में पढ़ते हैं उसके 8वें पद में लिखा है, और मूर्खों ने समझदारों से कहा अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझी जा रही हैं। कई बार ऐसा होता है, कई बार हमारे जिंदगी में ऐसा होता है कि हम प्रभु के पास आ जाते हैं, लेकिन जो जो बातें लिखी हैं वचन की आज्ञाओं को मानना, और जैसे दाऊद ने कहा कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। कई बार ऐसा होता है कि चलते चलते सारी चीज़ें करते हुए जिस तरीके से हमें खुदा को समय देना चाहिए, जिस तरह हमें बैठकर उससे निपटना चाहिए और जिस तरीके से हमें उसके कार्यों को करना चाहिए, कई बार क्या हो जाता है वो बहुत पीछे हो जाता है और हम आगे निकल जाते हैं। कई बार यीशु मसीह पीछे हो जाता है और हम आगे चलते चले जाते हैं, हमें मालूम ही नहीं पड़ता है कि हम किन चीज़ों की नकल कर रहे हैं। जैसे बिल्कुल उसने शेयर किया था, शायद अब मुझे याद नहीं है, फैशन के ऊपर शेयर किया था, और सच में उससे मुझे बहुत आशीष मिली। और कई बार ये होता है कि हम फैशनों में तो औरों को देखकर बहुत बढ़ते चले जाते हैं, सारी चीज़ें बदलती चली जाती हैं, लेकिन आपकी खादिमा के या अपने याजक के अंदर की जो चीज़ें हैं, जो उनके अंदर बिल्टअप हुआ है, जो उन्होंने मेहनत से बनाया है, वो चीज़ सीखने की कोशिश नहीं करती हैं। और जब परिस्थितियाँ बदलती हैं, निराश हो जाते हैं, तो विश्वास घट जाता है। छोटी सी मैं एंड करती हूँ और मैं बताऊँ, एथेंस में एक अजीबोगरीब रेस होता है, दौड़ अजीब प्रकार की होती है। वहाँ जो धावक दौड़ते हैं उन्हें मशालें दी जाती हैं। अभी हमारे पास कानपुर में भी मशालें लिए लोग आए थे, और जब मैंने पूछा कि मशाले में क्या आप जलाते हैं, क्या जलता है, उसमें क्या आग लगाई जाती है, कहते हैं नहीं हमारी मशालें तो बैटरी से जलती हैं। आजकल की मशालें चर्चेस में कई बार ऐसा महसूस होता है कि बैटरी से चल रही हैं, दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन पीछे जो है बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो दिखाई नहीं दे रही हैं। देखिए मैं बताऊं, और उसमें मालूम है किस व्यक्ति को इनाम मिलता है, वो जलती हुई मशालें होती हैं एथेंस में, और जो वहाँ पर पहुँचता है अंत में, मैं बताऊं अगर उसकी मशाल बुझ गई है तो उसे इनाम नहीं मिलता है। जिसकी मशाल दीप चलता चला जाता है, दौड़ता चला जाता है और मशाल में आग लगी रहती है, मैं बताऊं वो व्यक्ति जीत जाता है। आज हम दौड़ रहे हैं, आज हम बहुत मेहनत से दौड़ रहे हैं, मैं बताऊं, लेकिन जरूरत इस बात की है कि वो तेल और वो मशाल, वो तेल पवित्र आत्मा का तेल हमारे अंदर प्रतिदिन, मालूम है रोज हमें प्रेयर करने की जरूरत है कि हे प्रभु मैं तेरी दासी हूँ, मुझे अपनी चदर ओढ़ा। उसकी चदर ओढ़ने की हमें प्रतिदिन जरूरत है। और तब भी मैं सच बताऊं, मैं खुदा को धन्यवाद करती हूँ और शुक्रिया अदा करती हूँ। और लिखा है ये मार्टिन लूथर किंग जो जूनियर, उन्होंने ये कहा है, अगर तुम उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, दौड़ नहीं सकते तो चलो, और चल नहीं सकते तो रेंगो। 48 वर्ष से जो बीमार था अगर रेंगता भी तो वहां तक पहुंच जाता और चंगा हो जाता। मैं बताऊं, रेंग कह रहा है दौड़ो और चल नहीं सकते तो रेंगो और आगे बढ़ते रहो, चाहे कितनी परिस्थितियां बदल जाएं, चाहे कितनी
मुसीबतें आ जाएं और कितनी चीजें मैं बताऊं, जब हम चलते हैं ये रास्ते में कंकड़ ही कंकड़ होते हैं, बहुत सी परेशानियां, बहुत सी मुसीबतें आती हैं, कंकड़ ही कंकड़ होते हैं, लेकिन अच्छा जूता, विश्वास का जूता, सुसमाचार का जूता, अच्छा जूता पहनकर अगर हम चलते हैं तो मालूम है कुछ दूर हम चल सकते हैं, भले हमारी चाल धीरी हो जाए, चल सकते हैं। लेकिन अगर अच्छे जूते में जो सुसमाचार हम लेकर गए हैं और उसके अंदर ही कंकड़ है, उसी के अंदर अगर कंकड़ है तो मत दोष लगाइए, आप मत कहिए इस बात को हारे। मालूम है हम अपने अंदर की कमजोरियों से हार जाते हैं। मालूम है हमारी सोच और हमारे विचार ही हमारा सबका भविष्य तैयार करते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड एंड गॉड ब्लेस एवरीबॉडी।